आपको बताया था हर्मिटी संकारक के गुण, दोनों प्रमेय करवा दी थी कि हर्मिटी संकारक के आइगेन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, और भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत आइगेन फलन परस्पर लंबकोणीय होते हैं। ये दो प्रमेय थी कि हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन मान वास्तविक होते हैं और दो भिन्न भिन्न आइगेन मानों an व am के संगत तरंग फलन कैसे होते हैं, परस्पर लांबिक होते हैं। ठीक है, अब आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्याशा मान। प्रत्याशा मान क्वांटम यांत्रिकी में किसी विभव क्षेत्र Br में गतिशील कण, विभव क्षेत्र Br में गतिशील कण विभव क्षेत्र Br में गतिशील कण के लिए तरंग फलन psi r Vrt लिख लीजिए। Vrt में गतिशील कण के लिए तरंग फलन psi rt के संगत गतिकीय चर राशि a जिसका संकारक राशि a है, उसका संकारक क्या होगा, a कैप, जिसका संकारक a कैप के लिए प्रत्याशा मान समीकरण निम्न प्रकार दी जाती है। प्रत्याशा मान निम्न प्रकार दिया जाता है। ठीक है, तो क्वांटम यांत्रिकी में किसी विभव क्षेत्र Brt में गतिशील कण के लिए तरंग फलन psi rt के संगत गतिकीय चर राशि a जिसका संकारक a कैप है के लिए प्रत्याशा मान, तो गतिकीय चर राशि a जिसके संगत संकारक कितना है, a कैप, और उसके प्रत्याशा मान को प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, प्रत्याशा मान को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और उसको निम्न प्रकार लिखा जाता है तरंग फलन psi rt के लिए psi स्टार rt a कैप psi rt dv अपॉन psi स्टार rt psi rt dv। ठीक है, तो किसी गतिकीय चर राशि a जिसका संकारक a कैप है उसका प्रत्याशा मान तरंग फलन psi के लिए निम्न प्रकार लिखा जाता है, तो psi स्टार rt a कैप psi rt dv और नीचे आता है psi स्टार psi। यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, तरंग फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है, तो उस केस में क्या होगा, psi स्टार rt क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 1, तो इसका जो हर है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यदि तरंग फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है। तब प्रत्याशा मान कितना आएगा, संकारक a कैप का प्रत्याशा मान केवल इसका अंश में जो मान है वो रह जाएगा, psi स्टार rt a कैप psi rt dv। अब ये जो आपने a लिया है वो कोई भी संकारक है a कैप। ठीक है, अब a कैप संकारक कुछ और भी हो सकता है, जैसे स्थिति संकारक क्या होता है, x कैप, संवेग संकारक क्या होता है, p कैप, और ऊर्जा संकारक क्या होता है, e कैप। तो यदि आपसे ऐसा बोला जाए कि स्थिति का प्रत्याशा मान, तो स्थिति का प्रत्याशा मान मतलब
स्थिति भौतिक राशि है, उसका संकारक क्या है, एक्स कैप, यानी कि एक्स कैप का प्रत्याशा मान। और तरंग फलन कैसा है आपका, प्रसामान्यीकृत है। तो प्रसामान्यीकृत है उस केस में प्रसामान्यीकृत है तो स्थिति एक्स कैप का प्रत्याशा मान कितना हो जाएगा, साई स्टार आर टी एक्स कैप साई आर टी डीवी। ठीक है, तो ए कैप की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स कैप। और संवेग का प्रत्याशा मान है तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्स कैप, और इधर भी पी एक्स कैप। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे आपसे कहा जाए संवेग का प्रत्याशा मान, संवेग का प्रत्याशा मान, ठीक है। तो संवेग का प्रत्याशा मान, संवेग एक गतिकीय राशि है, उसका संकारक क्या हो जाएगा, पी कैप। पी कैप इज इक्वल टू कितना आएगा, साई स्टार एक्स टी पी कैप साई एक्स टी डीवी। और तरंग फलन यदि प्रसामान्यीकृत है तो साई स्टार, यदि आप इसका x घटक निकाल रहे हैं संकारक का, तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्स कैप, और यहाँ पर भी पी एक्स कैप, और साई आर टी किस में चेंज हो जाएगा, साई एक्स टी में। ठीक है, इफ पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स देन साई आर टी क्या हो जाएगा आपका, साई एक्स टी। ठीक है, यदि आप उसका x घटक निकाल रहे हैं, x घटक के लिए संवेग के x घटक का प्रत्याशा मान, तो पी एक्स कैप कितना हो जाएगा, साई स्टार एक्स टी पी एक्स कैप साई एक्स टी डीबी, और नीचे हो जाएगा साई एक्स स्टार एक्स टी साई एक्स टी डीबी। और प्रसामान्यीकृत है तो नीचे वाले का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका y घटक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साई वाई टी पी वाई कैप साई वाई टी डीबी साई स्टार वाई टी साई वाई टी डीबी, और जेड घटक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया संवेग का प्रत्याशा मान। और ऊर्जा का प्रत्याशा मान लिखना है। अब जी आपको पता है पी एक्स कैप कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वाई डेल एक्स, तो ये मान भी आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद नोट्स में कॉलेज में आकर पीडीएफ मिल जाएगा ऊर्जा का प्रत्याशा मान। ऊर्जा का प्रत्याशा मान यानी कि ऊर्जा राशि है, उसका संकारक क्या होगा, ई कैप। ई कैप का प्रत्याशा मान, और वो कितना हो जाएगा, साई स्टार एक्स टी ई कैप साई एक्स टी डीवी अपॉन में साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डीवी। तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साई स्टार एक्स टी। ऊर्जा संकारक ई कैप कितना होता है, माइनस आयोटा एच आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई एक्स टी डीबी। ठीक है, ई कैप का मान कितना होता है, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो इसको याद रखना आप, ई कैप में आता है प्लस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और पी एक्स में आता है माइनस आयोटा और डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, अभी हो गया ऊर्जा का प्रत्याशा मान। अब ऐसे ही हैमिल्टोनियन संकारक का भी प्रत्याशा मान लिख सकते हैं। हैमिल्टोनियन संकारक का प्रत्याशा मान क्या होगा, हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, कुल ऊर्जा संकारक।
हैमिल्टोनियन संकारक का प्रत्याशा मान। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन मतलब एच कैप का प्रत्याशा मान, और एच क्या होता है आपका कुल ऊर्जा, जिसमें से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एच कैप कितना हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर टी। अब इसको संकारक फॉर्म में लिखेंगे तो एच कैप कितना हो जाएगा पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी कैप आर टी। स्थितिज ऊर्जा का संकारक बताए हुए संकारक मैंने वी कैप आर टी, और इसका पी स्क्वायर बाई 2m का कितना हो जाएगा पी कैप स्क्वायर बाई 2m। ये हो गया आपका एच कैप। अब प्रत्याशा मान क्या होता है एच कैप, वो कितना होता है आपका साई स्टार एक्स टी एच कैप साई एक्स टी। ठीक है, और हमने ये मान लिया है कि वो क्या है तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, तो साई स्टार एक्स टी, इसको आर ही लिख देती हूँ क्योंकि मैंने वी आर टी लिया है। ठीक है, वी आर टी लिया है इसलिए साई आर टी डीवी इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1, क्योंकि तरंग फलन कैसा है प्रसामान्यीकृत है। तो एच कैप का ये हो गया हैमिल्टोनियन का प्रत्याशा मान, और एच कैप का मान यहाँ से रख दो पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर टी। तो ये कितना हो जाएगा साई स्टार आर टी, एच कैप का मान कितना होता है पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी कैप आर टी साई आर टी डीवी। ठीक है, इतना। और क्या लिख सकती हूँ मैं इसको साई स्टार आर टी पी कैप कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। ठीक है, चूंकि आर ले रहे हैं त्रिविम में ले रहे हैं इसलिए डेल ऑपरेटर ले लिया, जिसमें डेल बाई डेल एक्स डेल बाई वाई और डेल बाई डेल जेड तीनों आ गए। तो इसको क्या लिखेंगे पी कैप स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर का माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर। ठीक है, पी कैप स्क्वायर करना है इसलिए इसका स्क्वायर किया है डिवाइड बाई 2m प्लस वी कैप आर टी साई आर टी डीवी। ठीक है, ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन संकारक का प्रत्याशा मान। हाँ, अब ये सबके लिए है, कोई भी संकारक हो उसके लिए आप प्रत्याशा मान इस तरीके से ही लिखेंगे। जिस संकारक का निकालना है वो साई स्टार और साई के बीच में आएगा, और नीचे साई स्टार साई डीवी है। यदि ये तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो इसका मान आप 1 लिख सकते हैं, और नहीं है तो इसका मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी संकारक है वो उसका प्रत्याशा मान आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया आपके प्रत्याशा मान। अब ऐसे में एक क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। मिटा दूं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो। प्रसामान्यीकृत वो है जो तुमने क्लास नहीं ली है। प्रसामान्यीकृत क्या है, माना कण का तरंग फलन 0 to x में, इस क्षेत्र में कण का तरंग फलन दिया हुआ है साई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए।
ठीक है, ये कोई कण का तरंग फलन दिया हुआ है। अब देखिए x क्यों लिखा है इसको, क्योंकि क्षेत्रीय आपका 0 to a में है और वो x में है, तो यहाँ पर साई r नहीं लिखेंगे, साई x लिखेंगे। और देख रहे हैं आप वो x पर ही निर्भर कर रहा है फलन का मान। ठीक है, साइन n पाई x बाई a। अब आपको निकालना है तो कण के स्थिति व संवेग के प्रत्याशा मान। तो कण के स्थिति व संवेग के प्रत्याशा मान, ठीक है, स्थिति और संवेग के प्रत्याशा मान निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, कण की स्थिति का प्रत्याशा मान निकाल रहे हैं। कण की स्थिति का प्रत्याशा मान, ठीक है। अब स्थिति है, स्थिति भी मैं कौन सी लूंगी, क्योंकि वो x अक्ष में लिया है, इसलिए स्थिति r ना लेकर के अब क्या लेंगे, x लेंगे। और संवेग क्या होगा, p वेक्टर ना लेकर क्या लेंगे, p x लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 0 to a जो रीजन दिया हुआ है वो x अक्ष के अंदर से है, इसलिए स्थिति हो जाएगी x और संवेग हो जाएगा px। ये हो गई आपकी गतिकीय चर राशि। अब इनके संगत संकारक का प्रत्याशा मान, तो x कैप होगा यहाँ पर। ठीक है, x कैप कितना होगा स्थिति का प्रत्याशा मान, अभी बताया है, साई एक्स टी एक्स कैप, साई एक्स टी, साई स्टार एक्स टी एक्स कैप, साई एक्स टी डीवी अपॉन में साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डीवी। ठीक है, अब हम पहले तो ये निकालेंगे कि ये तरंग फलन जो हमें दिया हुआ है वो प्रसामान्यीकृत है या नहीं है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए प्रसामान्यीकृत के लिए क्या करते हैं हम, प्रसामान्यीकृत की शर्त क्या होती है, अब सुन लो जो भी पूछ रहे थे। प्रसामान्यीकृत, दोबारा बता रही हूँ, प्रसामान्यीकृत शर्त उसके अनुसार क्या होता है कि साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हमें साई दिया हुआ है, ठीक है, इसका साई स्टार क्या होगा, स्टार मतलब क्या होता है, सम्मिश्र संयुग्मी। अब साई यहाँ पर आयोटा तो कहीं है नहीं, वास्तविक है, इसलिए साई स्टार किसके इक्वल होगा, साई के इक्वल होगा। तो साई स्टार साई को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख लीजिए, इसका साई स्टार क्या हो जाएगा, वही रहेगा अंडर रूट 2/a साइन n पाई x बाई a। ठीक है, साई भी वही है और साई स्टार का मान भी वही रहेगा, क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर दे वो भी है नहीं। तो साई स्टार साई डीवी, तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2/a इंटू अंडर रूट 2/a कितना हो गया, 2/a। ठीक है, साइन n पाई x और साइन n पाई x क्या हो गया, साइन स्क्वायर n पाई x बाई a। ठीक है, अब लिमिट क्या लेंगे, वो किस रीजन में है, 0 to a में है, तो 0 to a और 0 to a, d v क्या हो जाएगा, अब dx हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 2/a तो क्या है आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकती हूँ। और साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस 2 n पाई x बाई a अपॉन 2 dx, लिमिट है 0 से a। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 2/a, 2 से देखो 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है, 1/a आ रहा है, और अंदर 1 का जब समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। फिर माइनस है, माइनस कॉस 2 n पाई x का कितना होगा, कॉस का साइन होता है, तो साइन 2 पाई n x बाई a डिवाइड बाई कितना होगा, इसका भी करेंगे 2n पाई, ये होगा कि नहीं, लिमिट लगानी है 0 से a तक। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, 1/a, यहाँ पर लिमिट लगे a माइनस 0, तो a आ जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए आप a लिखते हैं तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और साइन 2πn मतलब 2π 4π 6π सबकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखिए यहाँ से इसका मान 1 आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या है, तरंग फलन
प्रसामान्यीकृत की शर्त को पालन करता है, इसलिए ये तरंग फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है। तो साई स्टार साई डीवी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब स्थिति का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा, साई स्टार एक्स टी एक्स कैप साई एक्स टी डीवी। ये आपको जो क्वेश्चन में फलन दिया हुआ होगा उससे आपको निकालना पड़ेगा कि प्रसामान्यीकृत की शर्त को पालन करता है या नहीं। यदि इसका वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आता, जैसे 2 आ जाता, तो अपॉन में 2 लिखते आप, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स कैप कितना हो जाएगा, साई स्टार का मान रख दो और साई का मान रख दो, कितना आएगा साई स्टार और साई का मान 2/a साइन स्क्वायर n पाई x बाई ए, और ये x और आएगा, ये वाला x, ठीक है, और dx। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, प्रसामान्यीकृत तो समझ में आया कि नहीं, क्या नाम है इसका, हेमंत त्रिपाठी। प्रसामान्यीकृत अब समझ में आया कि नहीं, और लंब कोणीयता क्या होती है, जब साई स्टार साई डीवी का मान इक्वल्स टू 0 होता है। तो यदि इसका वैल्यू 0 आता है तो वो क्या होती है, लंब कोणीय प्रतिबंध होता है, और इज इक्वल टू 1 आता है तो वो क्या है, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध होता है, ठीक है। ठीक है, अब आ गया। अब देखो इसमें, अब इसमें सॉल्व क्या करना है, वही है इंटीग्रेशन, तो वही है 2/a साइन स्क्वायर n पाई x इसमें आ रहा था, और सब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये x आ रहा है, तो इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बस आपको। करो इंटीग्रेशन सॉल्व। यहाँ पर देखो 2/a तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक स्टेप यहाँ दिख रही है अभी, 2/a इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2 n पाई x बाई a अपॉन 2 और x dx। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस x cos 2 पाई n cos 2 n पाई x बाई a। थोड़ा इंटीग्रेशन वैसा हो गया, ये सॉल्व करना पड़ेगा, पर एग्जाम में भी आएगा तो भी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा बाहर 1/a, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस x cos 2 पाई n x बाई a, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/a dx, x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट तो 0 से a ही रहेगी, माइनस, अब इसका u इंटू बी फॉर्म से करना पड़ेगा। u इंटू बी फॉर्म से, जैसे पहले आपने x का कर दिया x स्क्वायर बाई 2 और cos 2 पाई इसको कांस्टेंट रखा, ठीक है, माइनस आपने अब कर दिया, हाँ, अब इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट एज इट, फर्स्ट का कर दिया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट का अवकलन कितना होता है, साइन 2 पाई nx बाई a 2 पाई nx 2 पाई n बाई a, इसका अवकलन करना है ना, तो cos का किया तो माइनस साइन आएगा, तो ये प्लस हो गया, और फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन dx। समाकलन तो पढ़े ना, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/a x स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, x स्क्वायर बाई 2 cos 2 पाई nx बाई a
प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो रहा है, पाई एन बाई ए, ये कांस्टेंट है। अब अंदर फिर से हो गया एक्स स्क्वायर साइन 2 पाई एन बाई एक्स बाई ए। हाँ फर्स्ट को हाँ हाँ फर्स्ट को एज इट इज रखते और सेकंड का समाकलन करते तो हो रहा था। करूं फिर वही, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, देखो एक्स कैप इज इक्वल टू 1/a एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2 पाई एन एक्स बाई 2 पाई माइनस 1/2 पाई कॉस 2 पाई एक्स बाई 2 पाई 0 to a। यदि आप ना फर्स्ट को, इसको फर्स्ट लेके चलें, इसको सेकंड लें, तब एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। बाकी आना ये है कि सब कैंसिल ही होंगे। ये एक्स कैप इतना आएगा 1/a, लिमिट रखेंगे 0 to a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से ये आएगा a/2 आएगा स्थिति का प्रत्याशा मान। ठीक है, तो ये ना आप इसको फर्स्ट मान के, इसको सेकंड मान के, इसका समाकलन कर लेना और 0 to a लिमिट लगा देना। ठीक है, दोबारा करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, टाइम वेस्ट। ये आएगा। अब दूसरा पूछा है कण की स्थिति का प्रत्याशा मान आ गया, दूसरा पूछा है संवेग का प्रत्याशा मान। ठीक है, तो संवेग का प्रत्याशा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स कैप की जगह पर क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। दोबारा लिख देती हूँ, चलो। और ये चीज हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि तरंग फलन कैसा है, रसामान्यीकृत है। तरंग फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है। तो संवेग के लिए यहाँ पर दोनों में क्या आ जाएगा, पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप। तुम कैलकुलेट करो संवेग का प्रत्याशा मान और रिजॉइन करो।